स्क्रीन पर आपको ये जो मोहतरमा दिख रही हैं, इनका नाम है अश्मिता देवी। इनका कारनामा सुन लेंगे तो आप कहोगे ये तो मेरठ की मुस्कान और इंदौर की सोनम रघुवंशी से भी 2 कदम आगे निकल गई। इन्होंने अपने पति की हत्या इतनी बेरहमी से की और उसके बाद ऐसा झूठ बोला कैमरे पर, जिसको देखकर आप भी कहोगे यार कितनी मासूम है, कितनी बेचारी है, कितना परेशान करता था इसका पति, और उसकी करंट लगकर मौत हो गई। लेकिन इसका झूठ जो है वो इसकी बातों से ही पकड़ा गया। तो पहले एक बार सुनते वो क्या बोल रही है कैमरे पर झूठ, वो पहले सुन ले। घटना 1 बजे में लेकिन गाड़ी चला के ओकर बाद हमरा साथ झगड़ा करलकै। ओकर बाद फिर झगड़ा कऽ के एक दिन के तऽ नहीं रहे जे हम बुझतियै रहे, डेली के झगड़ा रहे, खाइत पियत रहथिन, डेली झगड़ा करैत रहथिन। ओकर बाद सुत रहलियै हम, सुबह 4 बजे उठलियै तब देखै छियै उतार लाइन वाला लगल, तब हम गेट खोल के पहले पलक निकालिए, ओकर बाद गेट खोल के बजे ओकर बाद गेट खोल के निकालिए, गेट खोल के हल्ला कर लिए निकालिए। गलदर पर उनका निशान केना भऽ गेलै? निशान हमें नहीं देखलिए, लेकिन तो मुँह ई रहे फूटल, खून बहत रहे, पैंट आर में पूरा गंदा लगले है, पैंट आर सब कादो आर लगले है। की नाम भेल अहाँके? अहाँ झगड़ा किया होइ छलै, कोन बात के लोग? झगड़ा हमरा कोनो नया बात नहीं रहे, घर में पूछ सकै छी गार्जियन से, मतलब होते रहते रहे। कथी ले होते रहे, की दिक्कत रहे? पियत खाइत रहथिन तो डेली झगड़ा होबे करैत रहे। की नाम भेल? सुष्मिता देवी। हुनकर की नाम रहा? सोनू कुमार झा। तो देखा आपने, ये कैसे कह रही है कि मुझे नहीं पता, मैं अचानक से उठी तो देखा करंट लगा हुआ था। जब उससे पूछा गया कि गले पे निशान कैसे और शरीर पे चोट के निशान कैसे, तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता। मतलब आप समझ लीजिए जो इनके पति हैं वो कमरे के जस्ट बाहर थे। अगर उनको चोट लगी है, किसी ने मारा पीटा है, तो आवाज़ तो आएगा अंदर तक। कहीं ना कहीं ये झूठ जो है वो पकड़ाता दिखा और ये पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं पत्नी का हाथ है पति के हत्या के पीछे। पहले तो लग रहा था नॉर्मल एक्सीडेंट है, पति को सिर्फ करंट लगा है, लेकिन जब मामला जैसे जैसे खुला वैसे वैसे इस कातिल बीबी की सच्चाई सामने आई। तो क्या है ये पूरे कातिल बीबी की सच्चाई, इस वीडियो में जानेंगे, लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। समस्तीपुर का मुफासिल गांव, इस गांव में सोनू झा अपने परिवार के साथ रह रहे थे। सोनू झा की उम्र 30 साल है और वो ई रिक्शा चलाते थे। वहीं उनके घर में उनकी वाइफ अश्मिता देवी, जिनकी उम्र 27 साल है, और 2 बच्चे थे। ये यहाँ पहले से रह रहे थे काफ़ी सालों से, और 7 साल पहले यानी 2017 के आसपास इनकी शादी हुई थी सुष्मिता देवी से। तो पहले ये शादी अरेंज मैरिज थी, लेकिन अरेंज से ये लव में बदल गई। घर वाले नहीं चाह रहे थे शादी हो, लेकिन दोनों ने आपस में फ़ोन पे बात करते करते प्यार कर बैठे और घर वाले को कन्विंस कर लिया शादी के लिए, और अस्मिता देवी से इनकी शादी हो गई। फिर कुछ साल बाद इनको एक बेटी हुई और उसके 2 साल बाद इन्हें एक बच्चा हुआ। अब पूरा परिवार हंसी खुशी अच्छे से रह रहा था। सोनू झा की एक बुरी आदत थी, वो शराब ज़्यादा पीते थे और शराब पीकर वो कभी कभार अपनी पत्नी से लड़ाई भी करते थे और दोनों में टसल हमेशा चलता रहता था। अब इस बीच बच्चे बड़े हो रहे थे, 3 साल के ऊपर हो गए थे, 4 साल की उम्र हो गई थी, तो उनके लिए ट्यूशन टीचर लगाना था। तो उनके पास के पड़ोस में एक हरिओम करके एक लड़का था जिसकी उम्र 25 साल है। वो कॉलेज में अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर रहा था और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था। इस बीच उसको पैसे की ज़रूरत थी, तो उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। सोनू झा की मुलाकात हरिओम से होती है और हरिओम से वो कहते हैं कि तुम मेरे बच्चों को पढ़ा लोगे? सोनू कहता है, तो कहता है हाँ मैं पढ़ा लूँगा, मैं इतनी इतनी फ़ीस लूँगा। तो ये डिसाइड होता है कि दोनों बच्चों का 500 रुपया महीने के देंगे और महीने में 4 दिन आएंगे पढ़ाने के लिए। तो बात डन हो जाती है और हरिओम का घर में आना जाना फिर शुरू हो जाता है। दोपहर में हरिओम 1 बजे के आसपास आता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। इस बीच आए दिन अश्मिता की और सोनू झा की लड़ाई हो ही रही थी, क्योंकि वो ये शराब पीते थे, फिर पैसे का इशू और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो अश्मिता गुस्से में कुछ दिन के लिए अपने मैके चले जाती थी और लड़ाई होती रहती थी। अब इस बीच पति के साथ झगड़ा और ये सब चीज़ हो रहा था। उसी बीच सोनू की हरिओम की जो है नज़दीकियाँ अश्मिता से बढ़ने लगी। अश्मिता से वो बच्चों को पढ़ाने कम आता था, बच्चों की माँ से ही दिन भर लगा रहता था, बात करता रहता था और उन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। घर में इनके ससुर भी थे, सोनू के पिता भी थे, लेकिन उनका कमरा पीछे साइड था, तो उन्हें ज़्यादा पता नहीं चलता था कि घर में क्या चल रहा है कुछ। तो वो अपने कमरे में रहते या तो खेत में रहते। अब इसका फ़ायदा उठाता था हरिओम। उसके पति जो है वो बाहर रिक्शा चला रहे शहर में, यहाँ से 15 गांव से 15 किलोमीटर दूर, और अश्मिता घर पे अकेली हैं।
तो दोनों की बातचीत बढ़ती गई। ऐसे ऐसे धीरे धीरे दोनों के बीच में अवैध संबंध शुरू हो गया और दोनों काफ़ी टाइम से कह सकते हैं कि रिलेशनशिप में रहने लगे। 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका था। अब ये सब चीज़ें चल रही थी और पति को एक बार शक भी हुआ 1-2 बार, तो पति ने अपनी पत्नी को वार्न भी किया और इस बीच लड़ाई भी होती थी क्योंकि शराब तो डेली पीते थे, ई रिक्शा चलाते थे, तो शराब तो डेली पीते थे। अब पत्नी तो परेशान थी और घर वालों ने भी बोला उन्हें शराब छोड़ दो, तो उन्होंने बीच में शराब छोड़ दी थी, लेकिन ये सिलसिला चलता रहा। अब अचानक से एक दिन पहले तो डिसाइड होता है कि सोनू झा घर पे नहीं आएंगे और जो पत्नी है अश्मिता देवी अपने दोनों बच्चों को मायके भेज दी थी। अब उसने प्लान किया था कि प्लान नहीं किया था, ये भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मामला है, लेकिन अपने दोनों बच्चों को वहाँ भेज दी। अचानक से 1 बजे रात को शराब पीकर सोनू झा घर आते हैं और ये जो अश्मिता है और उसका जो बॉयफ्रेंड है हरिओम, ये दोनों कड़ी लगाना भूल जाते दरवाजे की और वो डायरेक्ट घर में घुसते और देखता है वो चीज़, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो अपनी पत्नी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ आपत्तिजनक हालत में देखता है और उसके बाद उसका गुस्सा थमता नहीं है और वो हरिओम से मारपीट करना शुरू कर देता है। सोनू मारपीट करता है तो लेकिन सोनू तो शराब पिया है, वो नशे में है, तो वो वैसे ही मतलब होश में नहीं था, तो उसको लड़ना तो उसके लिए पॉसिबल था ही नहीं। इसका फ़ायदा हरिओम ने उठा और हरिओम ने उसे बहुत मारा। हरिओम के साथ अश्मिता ने भी उसका साथ दिया और लाठी डंडे से मार मार के उसको अधमरा कर दिया। अब उसके बाद घर में एक तार पड़ी थी, तार लाया और तार से उसका गला घोटा। जब मर गया कि नहीं चेक करने के लिए पत्नी ने बोला उसकी कि इसे करंट लगाओ। फिर अस्मिता के कहने पे हरिओम ने उसे करंट लगाया और करंट लगाने के बाद उसको मौत के घाट उतार दिया। बॉडी पे बहुत सारे निशान थे और उसकी बॉडी को करंट के वायर को टच करा के ऐसे बिठा दिया लगे कि इसकी एक्सीडेंटल डेथ है। और अस्मिता वो जो हरिओम है वो भाग गया और अस्मिता अपने कमरे में सो गई। जब अस्मिता सुबह उठी 4 बजे तो उसने ज़ोर ज़ोर का चिल्लाना शुरू कर दिया। घर वाले सब आ गए, पिता जो आगे बैठे थे वो भी आ गए। फिर उन्होंने बताया कि देखो इन्हें करंट लग गया, इनकी तो मौत हो गई, ऐसा ऐसा। फिर जगह पे अब उनके पिता जो हैं सोनू के, उन्हें थोड़ा सा सस्पिशियस लगा। क्यों? उन्होंने देखा बेटे के पीठ पे 10-15 डंडे के निशान है, गले में उसके निशान है, गला घोटने का निशान है, तो ये तो करंट लगने से नहीं हुआ, ये तो हत्या है। और कहीं ना कहीं उनको अपनी बहू पर शक था। वो शक भी क्यों था मैं आगे बताऊंगा। फिर उन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई मौका वारदात पे और मीडिया वाले भी आए। और मीडिया वालों ने, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में सुना है, मीडिया वालों ने बातचीत की सोनू की पत्नी अश्मिता से। तो अश्मिता ने कैसे कैमरे पे इतना इजीली झूठ बोल दिया। पुलिस ने भी पहले देखा डेड बॉडी, तो पुलिस को भी शक था ये मर्डर है, ये तो वो है ही नहीं, करंट लगने या एक्सीडेंट से मौत हुई ही नहीं है। पुलिस ने तुरंत डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और महिला को पूछताछ के लिए लिया। फिर ससुर ने बताया कि मुझे मेरी बहू पे इसलिए शक है क्योंकि इसके टीचर के साथ अवैध संबंध थे और टीचर को हमने छुड़ा दिया था। जो टीचर हरिओम झा है उसे हमने बहुत पहले ही छुड़ा दिया था हमारे घर से, क्योंकि एक बार पति ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था बहुत पहले भी, जिसके बाद इन दोनों की हमेशा लड़ाई होती थी। और इस टेंशन में आके मेरा बेटा और ज़्यादा शराब पीता था। अब घर की इज्जत बाहर ना चली जाए, तो इसलिए हमने उस टाइम पे पुलिस कंप्लेंट नहीं किया। जिसके बाद में अब मुझे लग रहा है कि उसी टीचर के चक्कर में मेरी बहू ने जो मेरे बेटे को मौत के घाट उतार दिया। और अब तक ये पुलिस को बात पता नहीं चली थी। पुलिस ने जब कॉल रिकॉर्डिंग निकाली, CDR निकाला जो अश्मिता देवी का, तो पता चला वो रात भर सोनू झा से बात करती थी और हत्या वाले दिन भी उसने 1 घंटे पहले सोनू झा से बात की थी। सोनू झा की जब लोकेशन देखी गई तो पता चला सोनू झा में बोल रहा हूँ, हरिओम से बात करती थी। हरिओम जो उसका बॉयफ्रेंड है, उसकी लोकेशन देखी गई तो उसकी लोकेशन भी सोनू झा के घर पर दिखाई दी। तो पुलिस को पूरा शक उस पर ही आ गया कि हाँ, जो इनके ससुर कह रहे हैं उनके बात में दम है। फिर पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की अश्मिता से, तो अश्मिता देवी ने जो बयान दिया वो बड़ा हैरान करने वाला था। अश्मिता ने कहा कि मैं अपने प्रेमी के साथ बेडरूम में थी और अचानक से 1 बजे के आसपास मेरे पति कमरे में आ जाते हैं। वो हमें आपत्तिजनक हालत में देख लेते हैं, जिसके बाद वो गुस्से में लड़ाई करने लगते हैं और हमने भी पूरा प्लान कर रखा था इन्हें मारने का और हमने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद सोनू जो है, ये हरिओम जो है, वो घर से भाग गया मारने के बाद। और हमें मर्डर करने से पहले हमें ये चेक करना था ये जिंदा तो नहीं बचे, तो हमने इन्हें करंट भी दिया इनके दाहिने हाथ पे। और करंट देने के बाद पूरा चेक किया, पूरी तसल्ली हो गई कि मर गए। तब हम वहाँ से मैं अपने कमरे में सोने चली गई
और जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो भाग गया। सोनू अभी भी जो हरिओम अभी भी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पत्नी को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया और आगे की तफ्तीश जारी है। अब उस कोर्ट में उस मजिस्ट्रेट के सामने इनको पेश किया जाएगा। मजिस्ट्रेट अब इनकी रिमांड देंगे या इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजेंगे, वो आगे देखने वाली बात होगी। आज उनकी रिमांड, शायद उन्हें कोर्ट से आज रिमांड मिल सकती है। तो इस केस में आगे क्या कुछ होगा मैं आपको बताऊंगा। ये जो इसका बॉयफ्रेंड है वो पकड़ा जाएगा, वो क्या कहानी बताता है, ये सब कुछ मैं आप तक लेकर आऊँगा। तो दोस्तों ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स ढेर सारे कीजिएगा। मुझे हर बार लोग कमेंट्स करते हैं और कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछते हो, कहते हैं कि सर आप एडवाइस करो। तो एक ने मुझे लिखा था कि सर मेरी जो वाइफ़ है उनके बहुत सारे दोस्त हैं और मुझे कभी कभी उन पर शक होता है, तो मैं उन्हें एडवाइस करना चाहूँगा। राजीव नाम है, तो आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि आप शक मत करो, आपको शक नहीं करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ है, अगर आपको लग रहा है कोई ये तीसरा बंदा आपकी लाइफ में आके उसकी वजह से आपके बीच में चीज़ें ख़राब हो रही है, तो आप अपनी पत्नी को बोलिए, सीधा उससे बात ना करें। अगर आप उसके लिए इंपॉर्टेंट हो गए तो शायद वो उनसे बात करना बंद कर देगी। अगर उसे लगेगा कि हमारा रिश्ता इससे बसता हो तो शायद उससे बंद कर देगी, क्योंकि दोस्ती यारी अपोजिट जेंडर में तब इम्पॉर्टेंट होती है जब उसमें पार्टनर की रजामंदी हो। और अगर अपोजिट जेंडर में पार्टनर की रजामंदी नहीं है तो कहीं ना कहीं शक तो आपका वाजिब है, आपको शक होता रहेगा, ज़िंदगी भर शक रहेगा और उस शक के चक्कर में आप कुछ कर दोगे। इससे अच्छा आप बैठ के अपनी पत्नी से बात करो, उसे बताओ कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। आप अवॉइड करो, डिस्टेंस रखो उससे। हाँ, वो ज़्यादा हमें बेटर रहेगा। मुझे भी बिना मतलब का शक, या तो बहुत क्लियरिटी रखे, आपके सामने बातचीत हो, सब चीज़ हो, तो वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन मेरे हिसाब से यही एक सॉल्यूशन है, और इसके अलावा तो बाकी कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। मतलब जिस मैं क्राइम पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि शक बढ़ेगा तो इनडायरेक्टली मन में नफरत आएगी, और नफरत ना पैदा हो, इससे अच्छा है कि आप अपनी पत्नी के साथ सामने सामने बैठकर बात कीजिए और क्लियर कीजिए। तो और सारे कमेंट्स कीजिएगा, आपके राय मैं देखता हूँ, आपके कमेंट्स देखता हूँ और कमेंट पर सुझाव भी देने का ट्राई करता हूँ। उतना तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन अपने लेवल पे जो भी मैं क्राइम केसेस मैंने जितने पास्ट में देखे, प्रेजेंट में देखे, क्राइम साइकोलॉजी क्या कहती है इसको लेकर, उसके हिसाब से मैं आपको जवाब देता रहूँगा। तो दोस्तों धन्यवाद।